नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनलर्निंग पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे IBACIO ग्रेड सेकंड के एग्जाम की पूरी एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। इसका एग्जाम हुआ था 17 और 18 तारीख को, 2 दिन इसका एग्जाम चला। चार शिफ्ट दोनों दिन हुई, मतलब टोटल कितनी शिफ्ट हो गई? 8 शिफ्ट हो गई। ठीक है, 8 शिफ्ट में पेपर हुआ और बच्चों के मैसेज आए इसके लिए। मतलब पेपर का जो एनालिसिस देखा गया, पता चला कि पेपर काफ़ी डिफिकल्ट था। बहुत बच्चे ऐसे थे जो पेपर को पूरा देख भी नहीं पाए, अटेम्प्ट करने की तो बात दूर है, पूरा पेपर देख भी नहीं पाए। तो पेपर डिफिकल्ट था, ये कंफर्म था। और ज़्यादा कंफर्म हो गया जब आंसर की आई हमारे पास। परसों इसकी आंसर की आई और इसका एवरेज स्कोर जो हर शिफ्ट का बन रहा है वो 40-45 के बीच में बन रहा है 100 में से। ठीक है, तो इसका मतलब पेपर वाकई में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था। और इसका इफेक्ट कहाँ पड़ने वाला है? इसका इफेक्ट आपका दिखेगा सीधा सीधा कट ऑफ के ऊपर। ठीक है, तो हम सारी चीज़ें देखेंगे। हर शिफ्ट के अंदर कितने एवरेज मार्क्स बने, कितने आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स बन सकते हैं, कौन सी शिफ्ट ज़्यादा डिफिकल्ट रही, कौन सी सबसे इजी रही। एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक कर देना, ताकि इस तरह की जो एनालिसिस होती है मैं काफ़ी रिसर्च करने के बाद लेके आता हूँ और इस तरह की एनालिसिस आपकी मिस ना हो। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम का एनालिसिस जब पेपर होने के बाद यहाँ पर आपको इस चैनल पर मिलेगा। और उसके अलावा भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। कोई भी आपकी तैयारी के अंदर डाउट आ रहा है, आपको दिक्कत आ रही है, आप मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस। यहाँ पे देखोगे आप कितनी वैकेंसीज थी हमारी इस बार। लगभग 1000 वैकेंसीज थी। और ओबीसी की 222, अनरिजर्व की 377, EWS 129, SC 134 और SC 133 वैकेंसीज रही। ठीक है, अब चलो कितने बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे टीयर 2 के लिए? तो ये नोटिफिकेशन में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि 10 गुना बच्चों को, 10 टाइम्स बच्चों को बुलाया जाएगा। किसके लिए? टीयर 2, मतलब डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होगा उसके लिए 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। और अभी हमने देखा कि हमारी वैकेंसीज कितनी है, लगभग 1000 वैकेंसीज है, 995। तो कितने बच्चों को बुलाया जाएगा? लगभग 10,000 बच्चों को टीयर 2 देने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, जिनको लगता है कि हाँ वो तो कर ही लेंगे क्लियर, अच्छे मार्क्स है 60 प्लस बन रहे हैं, तो वो तो टीयर 2 की तैयारी अपनी अभी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी अब अगर हम देखें कि कितने हर शिफ्ट के अंदर एवरेज मार्क्स रहे, कितना नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, वो सब हमें इस स्क्रीनशॉट से मिल जाएगा जो रैंक IQ को जिसका क्रेडिट जाएगा। ठीक है, वहाँ से डेटा लिया गया है। चलो यहाँ पर अगर हम देखें कि देखो 4 शिफ्ट में पेपर हुए, 17 तारीख की 4 शिफ्ट और ये 18 तारीख की 4 शिफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि 34 मार्क्स बन रहे हैं एवरेज। सबसे कम इन सब शिफ्ट के अंदर सबसे कम एवरेज बन रहा है हमारा 17 तारीख की तीसरी शिफ्ट का। इसका मतलब 17 तारीख की तीसरी शिफ्ट तो है जो है मोस्ट डिफिकल्ट शिफ्ट रही। और सबसे इजी शिफ्ट कौन सी रही? तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे ज़्यादा मार्क्स एवरेज किसके अंदर बन रहे हैं? 44 बन रहे हैं 18 तारीख की पहली शिफ्ट के अंदर। इसका मतलब ये शिफ्ट सबसे ईजी रही। और अगर हम बात करें कि हर शिफ्ट के अंदर कितना नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, तो ये देखो सबसे कम जो मार्क्स बन रहे हैं वो 34 बन रहे हैं और सबसे ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं 44। तो इसको 44 लेके चलो। ठीक है, 44 सबसे ज़्यादा मार्क्स सबसे आसान शिफ्ट के। तो जिस शिफ्ट के अंदर तुम्हारे एवरेज मार्क्स जितने बन रहे हैं उसके अंदर तुम ऐड कर लो सबसे आसान वाली शिफ्ट तक पहुंचने के लिए। मान लो इस शिफ्ट में आपके 39 मार्क्स बन रहे हैं, तो आपके नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बन सकते हैं? वो कोशिश करेंगे कि सबको बराबर करना। तो आसान शिफ्ट वालों के 44 बन रहे हैं, तो आपके भी वो 44 करने की कोशिश करेंगे, मतलब 5 से 6 मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है नॉर्मलाइजेशन का। तो आपके मार्क्स इतने बढ़ सकते हैं। इस शिफ्ट के कितने बढ़ेंगे? देखो इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 3 से 4 नंबर। 3 से 4 नंबर इस शिफ्ट के बढ़ जाएंगे। इस तरह से आप अपनी शिफ्ट का देख सकते हो कि आपकी शिफ्ट के अंदर मार्क्स जो है कितने बढ़ रहे हैं। ओवरऑल अगर हम एवरेज की बात करें रो डेटा के बेस पे, तो वो बन रहा है 40 नंबर। क्लियर है? और अभी तक आपने रैंक IQ, रैंक मित्रा इन साइट के ऊपर अपना URL डाल के आंसर की का अपनी रैंक देख ली होगी, वहाँ पे नॉर्मलाइज मार्क्स भी आपने देख लिए होंगे। ठीक है, मैंने काफ़ी सारे बच्चों के साथ बात करी है इसके अंदर। मैंने काफ़ी रैंक IQ, रैंक मित्रा इनको भी, इनके डेटा को भी देखा, काफ़ी बच्चों से भी बात करी और उन सब चीज़ों से को बात करके, उन सब से बात करके और एक रिसर्च पूरी करके प्रीवियस ईयर की हर चीज़ की जो मैंने कट ऑफ का जो एनालिसिस किया है यहाँ पर, तो आप देखोगे। देखो मैंने बहुत बच्चों से बात करी है, बहुत बच्चों से। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो कट ऑफ थी उसके बेस पे हम पूरा अंदाजा, इसका पूरी एनालिसिस नहीं कर सकते, क्योंकि तब पेपर इजी था आपके कंपैरिजन में। आपका पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। ठीक है, तो मैंने बहुत बच्चों से बात करी, उनके मार्क्स को कलेक्ट किया, अनरिजर्व के अलग, ओबीसी के अलग, EWS, SC ST हर कैटेगरी के मार्क्स को कलेक्ट कर करके देखा कि कितने बच्चे कहाँ कहाँ स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, तो जो मेरा पूरी रिसर्च के बाद जो एनालिसिस निकल के आया, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मेरी रहेगी वो ये रहेगी। ठीक है, आपकी अनरिजर्व की कट ऑफ 57 से ऊपर नहीं जाएगी, चाहे लिखवा के ले लो अभी इस चीज को।
यहाँ पर कई सारे जो यूट्यूब चैनल है वो आपको 60 से ऊपर भी बता रहे होंगे, 65 तक भी बता रहे हैं, लेकिन 57 से ऊपर बहुत कम चांस है। और +-3 एरर लेना है, मतलब 60 तक जा सकती है, ठीक है, लेकिन 57 के आसपास ही रहेगी, 57 से नीचे या 57 तक यही ज़्यादा चांसेस है। ओबीसी की 54, ईडब्ल्यूएस की मैंने बताया थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी ओबीसी से, तो 55, एससी 50 और एसटी 46। तो ये मेरा पूरा एनालिसिस था, इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च करी है मैंने 2-3 घंटे बैठकर, तब मैं आपके लिए एनालिसिस पूरा लेकर आया हूँ। तो वीडियो को एक बार पूरा देख लेना, और जिन भी लोगों ने पेपर दिया है IBACIO का वो इसको उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना, ठीक है, ताकि उनको भी अंदाजा हो जाए, पता चल जाए कि उन्हें डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो सेफ जोन में है या नहीं, ठीक है। जिनके 60+ मार्क्स आ रहे हैं ना, 60+ अनरिजर्व में, वो तो सेफ है, बिल्कुल सेफ है, ठीक है। नॉर्मलाइज मार्क्स की बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्मलाइज मार्क्स की, रो मार्क्स की नहीं, ठीक है। 60 से ऊपर अगर आपके अनरिजर्व में बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो, तो आप Tier 2 के लिए तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी परेशानी आती है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझसे डायरेक्टली इन चैनल पर जुड़ सकते हैं, और आप नीचे मेरे को कमेंट सेक्शन में अपने अपने मार्क्स बताएंगे, अपनी कैटेगरी वगैरह सब कुछ मेरे को नीचे कमेंट में लिख के बताएं, फिर मैं देखता हूँ, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा कि आपको Tier 2 की तैयारी करनी चाहिए या नहीं चाहिए। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मुझको मैसेज कर सकते हैं, मैथ्स बाय रवि सर, में भी ठीक से विजिबल ना हो, मैथ्स बाय रवि सर। और टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी, सारी PDFs मिल जाएंगी, अनलर्निंग पाठशाला, जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने इन सब चीज़ों को, इन सब से जुड़े नहीं हुए तो ज्वाइन कर लो। यहाँ पर तो आप मेरे को मैसेज करोगे तो मैं आपको पक्का रिप्लाई करूँगा, कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी तरह की एग्जाम से रिलेटेड, आप मेरे को यहाँ पे मैसेज करो, मैं आपको पक्का रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।